पर्यावरणीय शिक्षा की आवश्यकता। आदिकाल से पर्यावरणीय शिक्षा को किसी न किसी रूप में स्वस्थ समाज के लिए आवश्यक समझा जाता रहा है। भारत में इसे धर्म और आचरण से जोड़कर सार्वभौमिक रूप दिया गया। पुस्तकीय शिक्षा के विस्तार के साथ अब इसका रूप बदल गया है। यही कारण है कि पढ़े लिखे और अशिक्षित के लिए अलग अलग ढंग से पर्यावरणीय शिक्षा की आवश्यकता महसूस की जा रही है। वर्तमान में प्रकृति और मानव समाज के रिश्ते में आए बदलाव के कारण अनेक पर्यावरणीय कठिनाइयाँ उत्पन्न होने लगी हैं और भविष्य में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को महाविनाशकारी बताया जा रहा है। ये आवश्यक है कि मानव समाज के अविवेकपूर्ण निर्णयों और कार्यों के फलस्वरूप जो पर्यावरणीय कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई हैं, उनके निवारण के लिए समाज को शिक्षित और प्रशिक्षित किया जाए। साथ ही प्रकृति के उपादानों, जैविक और अजैविक नैसर्गिक गुणवत्ता से समाज को परिचित कराया जाए। पेड़ पौधे मात्र लकड़ी, चारा, जलौनी आदि के स्रोत ही नहीं हैं, बल्कि इनकी अहम भूमिका पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने में भी है। पर्यावरणीय शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि पर्यावरणीय शिक्षा मुख्यतः विश्व समुदाय को पर्यावरण संबंधी दी जाने वाली वो शिक्षा है जिससे समस्याओं से अवगत होकर उनका समाधान ढूंढने और भविष्य में उत्पन्न होने वाली समस्याओं की रोकथाम के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त होती है। इसके आधार पर व्यक्तिगत या सामूहिक स्तर पर पर्यावरणीय समस्याओं से निजात पाने का मार्ग ढूंढा जा सकता है और भविष्य की कठिनाइयों को जाना जा सकता है। वर्तमान परिवेश में पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पर्यावरणीय शिक्षा की आवश्यकता जन्मजात मानवीय आवश्यकता है, लेकिन वर्तमान संदर्भ में इसकी आवश्यकता परिस्थितिजन्य अधिक है। पर्यावरणीय कठिनाइयाँ जो पर्यावरण के अवनयन से उत्पन्न हुई हैं, जीवन की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगी हैं। जाने अनजाने पर्यावरण की उपेक्षा से जीवनदायी तत्वों जैसे जल, वायु, मृदा, वनस्पति आदि का प्रदूषण, अनेक बीमारियां, प्राकृतिक आपदा आदि को बढ़ावा देकर जीवन को कष्टमय बना रही हैं। ऐसी स्थिति में इन कठिनाइयों से निजात पाने के लिए पर्यावरणीय शिक्षा की आवश्यकता बढ़ जाती है। वर्तमान में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणीय शिक्षा गोष्ठी का आयोजन तथा पर्यावरणीय शिक्षा प्रशिक्षण पर अत्यंत बल दिया जा रहा है तथा अध्ययनरत छात्र छात्राओं को भी पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए पर्यावरणीय शिक्षा दी जा रही है। स्पष्ट है कि पर्यावरणीय शिक्षा आज की सामायिक आवश्यकता बन गई है। पर्यावरणीय शिक्षा का मूल उद्देश्य ऐसे समाज की रचना करना है जो प्रकृति और जीव के अंतर संबंधों की सही जानकारी रखता हो तथा अपने आचरण को प्राकृतिक नियमों के अनुसार समायोजित कर प्रगति का कार्य प्रशस्त करता है। पर्यावरणीय शिक्षा जागरूकता, सज्ञानता, अभिवृद्धि, कौशल, मूल्यांकन, कुशलता, सहभागिता की भावना विकसित करती है। आधुनिक काल में शिक्षा पद्धति अति व्यापक हो गई है। पर्यावरणीय शिक्षा दो प्रकारों से विभक्त किया जा सकता है: औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा के लिए प्राथमिक स्तर से विश्वविद्यालय स्तर तक श्रृंखलाबद्ध व्यवस्था होती है, जिसके पाठ्यक्रम में पर्यावरणीय शिक्षा को समायोजित किया जाता है। पर्यावरणीय शिक्षा के लिए अनेक विधियों का उपयोग किया गया है, जिनमें कुछ अधिक महत्वपूर्ण हैं, जैसे व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, पर्यटन विधि, आयोजन विधि, संगोष्ठी विधि और प्रशिक्षण विधि। दूसरी तरफ अनौपचारिक शिक्षा मुख्यतः अशिक्षित लोगों को प्रदान की जाती है। ऐसे लोगों के लिए विशेष व्यवस्था की आवश्यकता होती है, क्योंकि वे अशिक्षित होने के कारण ऐसे तरीके से उन्हें शिक्षित किया जाता है जिससे कि वे पर्यावरण के विविध पहलुओं को समझ सकें। ऐसी विधियों में दूरदर्शन, आकाशवाणी, नाटक, कवि गोष्ठी, प्रदर्शनी और सिनेमा आदि के माध्यम से पर्यावरणीय शिक्षा दी जाती है। पर्यावरणीय शिक्षा मात्र ज्ञानवृद्धि नहीं है, अपितु जीवन से इसका गहरा संबंध है। पर्यावरणीय शिक्षा से अनेक बीमारियों से बचा जा सकता है तथा तन तथा मन को स्वस्थ बनाए रखा जा सकता है। आज वर्तमान में पर्यावरणीय शिक्षा प्रदान करने का दायित्व किसका है, ये एक विचारणीय प्रश्न है। आधुनिक संदर्भ में
ये दायित्व शासन और सरकार का समझा जाता है, जो कि उचित नहीं है। वास्तव में पर्यावरण शिक्षा का दायित्व समूचे संपूर्ण समाज का है। आज सामाजिक भागीदारी की कमी है। आवश्यकता इस बात की है कि पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने की तथा पर्यावरण संरक्षण की, तभी हम सभी राष्ट्र को पर्यावरणीय क्षति से बचा सकते हैं और खुशहाल जीवन व्यतीत कर एक